जब भी हम नई गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है, वो है गाड़ी पर जो उन्होंने हमें कोटेशन दी है, एक प्लेन पेपर पर लिख देते हैं या अपने बुकिंग फॉर्म पर लिख देते हैं, उस कोटेशन को ढंग से समझना, डीपली समझना। वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारे इशारे होते हैं, बहुत सारी गड़बड़ होती हैं, और वो सब एक बार ना रिटर्न में होता है। अगर आप उनको नहीं पकड़ पाएंगे तो रिटर्न में होने के बाद एक बार आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज का कार बाइंग एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और वो कार बाइंग एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको जो कोटेशन आपको मिलती है ना, वो किस तरीके से आपको समझनी होती है। आपको दिखेगी वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लुक्रेटिव दिखती है कि हाँ यार, इतना ज्यादा हमें डिस्काउंट दे दिया गया है। लेकिन जब आप थोड़ा सा अपनी तरफ से रिसर्च करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि बहुत बढ़िया तो छोड़िए, उन्होंने डिस्काउंट ही नहीं दिया है। तो क्या वो एक्सपीरियंस है, और इसमें किस तरीके से आप, मेनली हम बात करेंगे कैसे आपको जो कोटेशन है वो समझनी होती है, क्या आपको देखना होता है, कैसे आपको पता लग सकता है। चलिए बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। मिस्टर गणेश जी ने मुझे कांटेक्ट किया महाराष्ट्र से, और उन्होंने बताया कि वो ब्रेजा लेना चाहते थे। हाँ, और आगे बढ़ने से पहले आपको कहना चाहूंगा, अगर आप भी मिस्टर गणेश की तरह अपना कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, या उन्हीं की तरह आप कोई हेल्प चाहते हैं नई गाड़ी से रिलेटेड, गाड़ी कौन सी ले, कौन सी गाड़ी आपके लिए ठीक है, कैसे हमें ये डिटेल से समझनी होती है, कोटेशन कैसे समझनी होती है, हमें कैसे स्कैम से बचना होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब ब्रेजा के लिए वो डीलरशिप पर विजिट किया उन्होंने, वहां पर एक ब्रेजा उन्होंने बताई कि VXI CNG 2025 की जो गाड़ी है वो अब भी खड़ी है। मतलब इस साल में 2026 में लगभग 5 महीने हमारे गुजर चुके हैं, और अब भी वो हमें बोल रहे हैं कि 2025 का माल अब भी खड़ा है, उस पर हम आपको बढ़िया डिस्काउंट दे देंगे, और वो गाड़ी अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलो ठीक है यार, अगर आप दे रहे हैं, और उनको लंबे टाइम के लिए वो गाड़ी रखनी थी, तो 25-26 से ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस उनको नहीं पड़ना था। हाँ, गाड़ी अगर कम प्राइस में मिल रही है, ब्रेजा बढ़िया गाड़ी है, तो उन्होंने कहा ठीक है, एक बार आप उसकी भी कोटेशन दिखा दीजिए। अब वो कोटेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे उस जो कोटेशन में है ना, एक्स शोरूम प्राइस लिखा गया है, TCS है, इंश्योरेंस, RTO, RTO की एक प्रोसेसिंग फीस भी लिखी गई है, एक्सटेंडेड वारंटी है, एक CCP आता है मारुति की तरफ से, एक रिवॉर्ड कार्ड बनता है, और फास्टैग बनता है। इन सबको मिलाने के बाद उन्होंने बताया कि 2025 का आप मॉडल ले रहे हैं, तो हम इस पर आपको 71,000 रुपीज का एक बड़ा डिस्काउंट जो है वो आपको हम दे रहे हैं। 71,000 के डिस्काउंट के बाद जो आपकी गाड़ी है वो लगभग इतने रुपए के, 11,20,000 रुपए के आसपास मिल जाती है। अब मिस्टर गणेश को ना अपनी पुरानी गाड़ी जो है वो भी एक्सचेंज करनी थी। उसके उन्होंने लगाए 1.5 लाख रुपए। डीजल थी काफी पहले, मतलब पुरानी हो चुकी थी, लगभग 10 साल पुरानी। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनको प्राइस ठीक लगा, और उसके भी पैसे माइनस करने के बाद उनको ब्रेजा जो है वो लगभग लगभग 9,70,000 रुपए के आसपास ऑन रोड पड़ रही थी। अब ये सारी चीजें जो है ना वो बढ़िया लग रही है, हमें भी दिख रहा है यार, 71,000 रुपए, 71,000 का डिस्काउंट मिल रहा है ब्रेजा जैसी गाड़ी पर। ठीक है, हम इसको डन कर लेते हैं। लेकिन अब मिस्टर गणेश ने एक बार ये पता करने के लिए कि यार डील ठीक भी है नहीं है, उन्होंने एक बार मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने इसको देखा, तब समझ में आया कि यहाँ पर देखा जाए 71,000 का डिस्काउंट लिखा तो है, लेकिन एक्चुअल में लगभग हमें ना के बराबर ही इसमें डिस्काउंट मिल रहा है। कैसे? आज के टाइम पर ब्रेजा पर जो एक्स शोरूम प्राइस है ना, उस पर 25,000 रुपीज का कैश डिस्काउंट जो है वो मारुति की तरफ से ही चल रहा है। मतलब डीलर ने अपनी तरफ से वो तो नहीं दिया, 71,000 में से 25,000 रुपए तो मारुति डायरेक्ट दे ही रही है। दूसरा, अगर हम इंश्योरेंस का प्राइस देखते हैं, तो उन्होंने लगभग 42,000 रुपीज के आसपास का इंश्योरेंस का प्राइस लिखा हुआ है। अगर आप जाएंगे, उनसे बात करेंगे, थोड़ा बार पता करेंगे, ऑनलाइन पता करेंगे, उनसे थोड़ा नेगोशिएट करेंगे, तो ये इंश्योरेंस का प्राइस मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें लगभग 35,000 रुपीज का आना चाहिए। इतने में हमें ये गाड़ी का इंश्योरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वो 6-7-8 हजार रुपए हमसे ज्यादा ले रहे हैं। फिर जो RTO प्रोसेसिंग फीस है लगभग 2,500 रुपए के आसपास, वो कुछ भी नहीं होता है, वो जस्ट पैसा लेने की एक बात होती है। यहाँ पर ये पैसे भी वो लोग ज्यादा ले रहे हैं। फिर एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह, वहां पर भी वो डिस्काउंट दे सकते हैं। जब हमारा वो बिल काटेंगे ना, जब वो बोलेंगे कि हम अब आपकी गाड़ी रजिस्टर कर रहे हैं, तो इनवॉइस में जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो थोड़ी कम की हमें दिखाएंगे। अगर हम उनको बोलेंगे लास्ट में कि आपने हमें जो रिसिट है वो कम की दी है, तो वो हमें सिंपल ये बोलते हैं, देखिए जो हमारी डील हुई थी ना, हम उतने ही पैसे आपसे ले रहे हैं, बिल अब हम कम के काटे या ज्यादा के काटे, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी वो लोग हमें उलझा देते हैं। अब अगर देखते हैं, और लास्ट में जो उन्होंने
जो मतलब पुरानी गाड़ी का 1,50,000 रुपए लगाए हैं, वहां पर भी मारुति की तरफ से ऑफर चल रहा है कि एक्सचेंज बोनस 25,000 रुपए हमें वो भी मिलता है। अब एक्चुअल में अगर हम देखते हैं, 25,000 रुपए ब्रेजा पर डिस्काउंट चल रहा है, 25,000 रुपए जो है एक्सचेंज बोनस चल रहा है, 50,000 रुपए तो ये हो गए, लगभग 7,000 रुपए 8,000 रुपए के आसपास जो इंश्योरेंस वो पैसे ज्यादा ले रहे हैं, और साथ में 2,000 2,500 रुपए जो उन्होंने आरटीओ प्रोसेसिंग फीस है वो भी हमसे एक्स्ट्रा ले ली है। तो लगभग 60,000 रुपए के आसपास ये चीजें बनती हैं। और पुरानी गाड़ी पर जो 2025 की गाड़ी बनी हुई है उस पर उन्होंने 71,000 का डिस्काउंट दिया है, जिसमें से 60,000 रुपए तो वो हमारी जेब से ही जो हमें ऑलरेडी मिल रहे हैं। अगर हम नई गाड़ी पर आज के टाइम पर नई ब्रेजा ले रहे हैं उस पर भी ये चीजें हमें मिलेंगी। तो आप समझ रहे हैं ना, पुरानी गाड़ी पर जो हमें 71,000 रुपीज का बढ़िया एक डिस्काउंट दिख रहा था, अब वो हमें सिर्फ 10,000 रुपए के आसपास डिस्काउंट दे रहे हैं। तो क्या ये डील लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पर कम से भी कम जो उन्होंने लिखा हुआ है इस डिस्काउंट के अलावा मैं मानता हूँ 60 से 70,000 रुपए और डिस्काउंट हमें अगर दें तो ठीक है, हम वो पुरानी गाड़ी जो है ले सकते हैं। अदरवाइज हम नई गाड़ी ही लेंगे, हम क्यों पुरानी गाड़ी के पीछे जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा ना इस तरीके से समझना होता है। आपको एक कोटेशन मिल गई है, उसी टाइम पर कभी भी हाँ आपको नहीं करना है, ठीक है यार हम डन कर देते हैं, नहीं। आप कोटेशन लेकर आइए, सबसे पहले तो आप 2-4 जगह घूमिए। चलिए ठीक है, हर जगह पुरानी गाड़ी नहीं मिलती, हम नई की बात करते हैं। अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं, 2-4 जगह आप घूमिए अलग अलग डीलरशिप पर, वो क्या कह रहे हैं, क्या आपको डील दे रहे हैं, कौन क्या डिस्काउंट आपको ज्यादा दे सकता है। फिर घर आइए, पहले वो कोटेशन देखिए कहाँ पर हम ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ऑनलाइन सर्च कीजिए क्या डिस्काउंट कंपनी की तरफ से चल रहे हैं, क्या इंश्योरेंस वगैरह के प्राइसेस हैं, यहाँ पर कौन सी चीजें उन्होंने एक्स्ट्रा डाल रखी है प्रोसेसिंग फीस वगैरह के नाम पर, और कहाँ पर हम उनसे डिस्काउंट ले सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी एक डील बनानी होती है, तब आप उनसे थोड़ा सा नेगोशिएट कर सकते हैं। रिसेंटली एक और मुझे जो है कोटेशन शेयर की गई थी, उसमें डीलरशिप ने जो ग्लांजा ले रहे थे कस्टमर, उस पर लगभग 50,000 रुपए ऑन रोड, मतलब फिर से पूरा का पूरा बनाते हैं, ऑन रोड पर उनको 50,000 रुपए का डिस्काउंट दिया गया था। मेरा जब उनसे कांटेक्ट हुआ उसके बाद डीलर को हमने बोला कि आपने इंश्योरेंस के प्राइस बहुत ज्यादा लगा रखे हैं, इंश्योरेंस हम खुद करा लेंगे, एसेसरीज हमको आपसे लेनी नहीं है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें हमने उनको बताया। उसके बाद हमने उनको बोला आप हमें फाइनल कितने की दे सकते हैं गाड़ी। तो उन्होंने पता है क्या कहा था, जो पहले उन्होंने बना रखी थी पूरी डिटेल उसमें 50,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहे थे। लास्ट में उन्होंने बोला जो एक्स शोरूम प्राइस है उस पर हम आपको 45,000 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं। बाकी रहा इंश्योरेंस, आप बाहर से ले सकते हैं। आरटीओ जो है वो जितना भी ऑनलाइन आता है वो तो गवर्नमेंट के नॉर्म से जो भी आएगा वो आपको देना है, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। जब कस्टमर ने वो पूरा सिनेरियो देखा ना, तो लगभग लगभग उनको पहले तो लगभग सिर्फ 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था, अब उनको 45,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा था। तो ये चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं, तभी आप अपनी गाड़ी की डील कीजिएगा। फिर से आपसे कह रहा हूँ, आपका कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस है, कुछ आप जानना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीद रहे हैं उसमें कंफ्यूजन है, कोई भी आपके क्वेश्चन है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के आपसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।